हेलो मेरे क्लास 9 के स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चली आप लोग की फाइनल एग्जाम की तैयारी। आज मैं लेके आया हूँ नंबर सिस्टम की अपनी 5वीं क्लास, जो कि बहुत ही शानदार और दमदार होने जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, क्योंकि मैं आपको जो भी यूट्यूब के ऊपर कराता हूँ उन सभी की शीट्स वो अपने मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा देता हूँ। ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल का यूजर नेम, मैथ्स बाय विशाल सिंह _001। ठीक है, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराता हूँ और यहाँ पर मैं क्वेश्चंस आपको देता भी हूँ करने के लिए। और मुझे ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो करें, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पर मैं डलवा देता हूँ। तो देखिए, आज हम नंबर सिस्टम की अपनी 5वीं क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं। एक हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट बच गया था एक्सपोनेंट के बारे में, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो आज हम ये कवर करेंगे अपनी 5वें लेक्चर के अंदर। चलिए देखते हैं। देखिए, आपको एक्सपोनेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको जब तक ये कॉन्सेप्ट या ये फॉर्मूले नहीं पता होंगे तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में। देखिए, यहाँ पर हम पहला देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में। देखिए, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, यहाँ पर क्या होता है। देखिए, यहाँ पर अगर मैं देखूं, ये देखो मेरा ए की पावर एम इंटू ए की पावर एम क्या होता है, ए की पावर एम प्लस एन होना। देखो, ये मल्टीप्लाई में है ना, ये डॉट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है ना। ए की पावर एम इंटू मल्टीप्लाई ए की पावर एन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा ये ए है, यहाँ पर भी ये ए है, यहाँ पर भी ए है। तो आप देख सकते हैं दोनों में क्या सेम बेस है, दोनों में क्या सेम बेस है। जब भी बेस की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। जब भी बेस की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, तो हमारी जो पावर है यहाँ पर एम और एन क्या है, पावर है, वो क्या हो जाती है, हमेशा ऐड हो जाती है। वो क्या हो जाती है, हमेशा ऐड हो जाती है ना। जब भी बेस की पावर, जब भी बेस की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तो जो पावर्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। अब यहाँ पर ए क्या है, ए की वैल्यू क्या सेम है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो जो बेस की वैल्यू वो सेम है, तो ए एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर जो एम है, जो पावर है, और जो एन पावर है, वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, एम प्लस एन, बस यहाँ पर। और देखो, यहाँ पर जो ए एम एन, ये सारे के सारे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारा ए हो गया, चाहे एक मिनट, जो मेरा ए हो गया, चाहे एम हो गया, चाहे एन हो गया, ये सारे के सारे हमारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है ना, रियल नंबर्स हैं यहाँ पर ये सारे के सारे। ठीक है। अब देखो दूसरा वाला, हम देखिए दूसरा फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। देखो, ए की पावर एम आपको यहाँ पर दे रखा है, ए की पावर एम ब्रैकेट में एन पावर में। ठीक है ना। तो जब आप ब्रैकेट को, अब आप देखिए, जब आप ब्रैकेट को, मैं ऐसा करता हूँ, आपको साथ के साथ एग्जाम्पल भी देता हूँ। पहले देखिए, मैं आपको इसके ऊपर एग्जाम्पल देता हूँ, इस पहले वाले के ऊपर। देखिए, अगर मैं इसके ऊपर आपको एग्जाम्पल दूँ, देखिए मान लीजिए 2 की पावर 1, ठीक है, इंटू 2 की पावर 2 ना। तो यहाँ पर आपकी जो क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए, अब आप देख सकते हैं यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है ना। बेस की जो वैल्यू है वो क्या सेम है, और यहाँ पर पावर क्या है मेरी 1 है 2 की, यहाँ पर पावर क्या 2 है, 2 की पावर 2 है। तो बेस की वैल्यू तो सेम रहेगी, 2 एज इट इज। जो पावर की वैल्यू है 1 और 2, ये क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो 2 की पावर 3। अब देखो, अब हम दूसरा देखते हैं, ये वाला ए की पावर एम इंटू एन होना। तो हमारा क्या बनता है, ए की पावर एम एन, ए की पावर एम एन। ठीक है, तो मैं इसके, अब मैं आपको इसका भी यहाँ पर एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखिए, यहाँ पर ए मैंने मान लिया 5, ठीक है, 5 की पावर मैंने मान ली 2, ठीक है, और बाहर मान लिया मैंने पावर 3। ठीक है, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, ब्रैकेट में जो ऊपर पावर है वो है 3। ठीक है, यहाँ पर ये 2 और 3 क्या है, पावर है, ये 5 क्या है, वैल्यू है नीचे। ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम जब भी 5 की पावर 2 और फिर ब्रैकेट के ऊपर जब पावर होती है ना, तो हम इन पावर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम इन पावर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 तो एज इट इज रहेगा, 3 2 कितना होता है, 6 होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6, तो 5 की पावर 6 हो जाएगा, 5 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो तीसरा देखेंगे, जब आपका ए की पावर एम है ना, जब आपका ए की पावर एम है और ए की पावर एन है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ए है बेस वैल्यू, यहाँ भी ए है बेस वैल्यू, यहाँ पर एम है पावर और यहाँ पर एन है पावर। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या बनना है, ए की पावर एम माइनस एन, ए की पावर एम माइनस एन बनना है। देखिए कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ।
मैंने मान लिया 3 की पावर है मेरे पास, 3 की पावर है मेरे पास 4, ठीक है, और नीचे है मेरे पास 3 की पावर 2। अब आप देख सकते हैं, देखिए जो मेरे पास बेस वैल्यू है, जो मेरे पास बेस वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में जो बेस की जो वैल्यू है वो तो सेम है, ठीक है जी। बट यहाँ जो पावर की वैल्यू है, यहाँ पर तो 4 है, यहाँ पर 2 है। जब मैं इसको 3 की पावर 2 को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा, जब मैं 3 की पावर 2 को ऊपर ले जाऊंगा, तो देखिए कि ये कुछ ऐसा बनेगा, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर -2 होना, -2 होना। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी पावर थी ना, यहाँ प्लस में थी जब नीचे था। जब हम इसको न्यूमरेटर, जब हम इसको ऊपर ले गए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बन गया, 3 की पावर -2, 3 की पावर -2, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको आप क्या करेंगे, देखिए अब कुछ ये मेरा ऐसा बन गया, देखो a की पावर m, a की पावर n जैसा। क्योंकि यहाँ पर देखो 3 की पावर 4, ये डॉट क्या है, मल्टीप्लाई है, इंटू 3 की पावर -2 ना। तो बेस की जो वैल्यू है वो तो सेम है, बेस की वैल्यू तो सेम है, तो मतलब 3 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जो यहाँ पावर, यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर ये -2 है, तो ये क्या हो जाता है हमारा, जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। तो देखो 4, अब देखो यहाँ पर प्लस करना था, प्लस करना था तो -2 है। अब देखो 3 एज इट इज रहेगा, 4 प्लस माइनस माइनस ही होता है, -2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो निकल कर आया ना, 4 में से जब मैं 2 माइनस करूंगा तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो आया 3 की पावर 2 आया, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल इसका मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे चौथा। देखो जब हमें a की पावर m दे रखा है, a की पावर m इंटू बी की पावर m इंटू बी की पावर m, तो जो हमारा जो रिजल्ट निकल कर आता है ना, वो आता है ए बी की होल पावर, ए बी की होल पावर m होना, ए बी की होल पावर m होना। देखिए एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। यहाँ पर है मेरे पास 2 की पावर 3, ठीक है, और यहाँ पर है मेरे पास 3 की पावर भी 3। अब आप देख सकते हैं जो मेरे पास बेस वैल्यू थी, जो मेरे पास बेस वैल्यू थी 2, उसकी पावर भी 3 है, और जो मेरे पास यहाँ पर जो बेस वैल्यू थी 3 है, इसकी पावर भी 3 है। तो दोनों में आप देख सकते हैं पावर जब सेम होंगी, जब पावर सेम होती है, जब पावर सेम होती है, तो हम इनको इकट्ठा एक साथ लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। कैसे, देखिए 2 का 3 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर सेम है, पावर सेम है। इन केस अगर पावर सेम ना होती तो नहीं होता, नहीं होता। यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3 है। जब भी हमारी पावर क्या होंगी, सेम होगी ना, तो जो बेस वैल्यू होता है ना, उनका क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में, उनका क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में। तो आप देख सकते हैं 3 दूनी 6, 3 2 6। अब 6 की पावर क्या हो जाएगा, 6 की पावर 3, है ना। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, या हम इसको देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, यहाँ पर क्या था, ए बी, तो हम अगर ऐसे लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3। बस ये है। तो ये बहुत ही चीज़ें ईजी हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक एक बार आपको एक बार देखिएगा, खुद से ट्राई करिएगा, बहुत ही चीज़ें आसान है। देखो a की पावर -n, a की पावर -n, अगर ये जब इसको मैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखो a की पावर जो -n है वो क्या है, मेरा न्यूमरेटर में। जब मैं इसको न्यूमरेटर में, जब मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, पावर यहाँ पर माइनस में है, पावर यहाँ पर माइनस में। जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, है ना। एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास 2 की पावर -3 था, 2 की पावर -3 था, है ना, 2 की पावर -3 था। जब आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बेस की वैल्यू थी, यहाँ पर जो मेरे पास बेस की वैल्यू जो 2 है, इसकी पावर क्या थी, -3 थी। जैसे ही मैं इसको डिनोमिनेटर में ले गया, जैसे ही मैं इसको डिनोमिनेटर में ले गया, तो आप देख सकते हैं मेरे पास क्या हो गया, 1/2 की पावर 3 हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पावर है वो क्या हो गया, प्लस में हो गया, पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर निगेटिव में था, ठीक है। और ऐसे इसका उल्टा भी होगा। देखो मान लो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो 1/3 की पावर 4 है। अगर इसको जब मैं ऊपर ले जाऊंगा, जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर -4। बस ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो हम छठे की ओर देखते हैं, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर इस चीज को समझना, ये थोड़ा अच्छा देखिए, a की पावर है m/n, है ना। इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो a की पावर m/n, इसका मतलब ही ये होता है a की पावर m/n होना, a की पावर m/n होना। यहाँ पर n से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, m को डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो ये रिजल्ट निकल कर आ रहा है अंडर रूट में
ए, है ना, रूट ए में ए अंडर रूट में ए, उसकी होल पावर क्या होना, एम होना। तो देखिए इसको, इसका रिजल्ट ये कैसे आएगा, अब आप देख सकते हैं। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ए की पावर, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए की पावर एम इंटू वन अपॉन एन होना। ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं जब ए की पावर, मैं इसको लिख सकता हूँ एम इंटू वन अपॉन एन। ठीक है। अब आप देखिए इस वन अपॉन एन पे फोकस करिएगा। ये जो वन अपॉन एन है ना, ये जो वन अपॉन एन है ना, ये क्या होता है, स्क्वायर रूट में जाता है, स्क्वायर रूट में जाता है अपॉन वाला हमेशा। तो ये मेरा चला जाएगा ऐसे, ए एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर आ गया एन, यहाँ पर आ गया एन, यहाँ पर आ गया एन। मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दूंगा, आप समझिए। जो मेरे पास वन अपॉन एन है ना, जो ये मेरे पास वन अपॉन एन है ना, ये क्या है, अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट में। ए तो ए चला जाएगा मेरा रूट के अंदर, और जो एन है ये इसकी वो हो जाएगी, यहाँ पर एन आ जाएगा, इस एन आगे लग जाएगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा, देखिए। और फिर इसका आप क्या करिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एम। देखिए इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो। देखिए मान लीजिए मेरे पास क्या है, मेरे पास है थ्री की पावर, थ्री की पावर है मेरे पास थ्री अपॉन टू। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था, देखो इसको आप ब्रेक कर लीजिएगा, थ्री की पावर थ्री इंटू वन बाई टू में। ठीक है भाई, जब तुम इसका मल्टीप्लाई करोगे थ्री इंटू वन बाई टू में, देखो थ्री इंटू वन बाई टू में जब मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री बाई टू आएगा, थ्री बाई टू आएगा, थ्री बाई टू आएगा। तो थ्री बाई टू को अगर मैं ये लिख लूंगा तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। थ्री इंटू वन बाई टू, थ्री इंटू वन बाई टू। देखो मैं, देखो अभी आप फोकस करो, आप ये समझिए मेरे पास तीन नहीं है, अभी आपका फोकस होना चाहिए तीन की पावर एक बटा दो पर। ठीक है, आप ऐसा समझिए, जब भी आपको थ्री की पावर वन बाई टू दिखेगा, थ्री की पावर वन बाई टू दिखेगा, तो आप इसको पता क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में थ्री होना, अंडर रूट में थ्री होना। चाहे आप यहाँ पर दो लगाओ चाहे ना लगाओ, क्योंकि इसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं, इसी को हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो दो लगाओ चाहे ना लगाओ, बात बराबर है। आप यहाँ दो लगा भी सकते हो चाहे ना भी लगाओ, बात बराबर है। तो आपने देखा होगा जो वन अपॉन में जो भी वैल्यू थी, जो अपॉन में जो भी वैल्यू थी दो, तो ये कहाँ पर आया, स्क्वायर रूट के बाहर दो लगा। ऐसे आप एक एक केस में देखिए, अपॉन में क्या था, वन अपॉन एन था, तो ये जो एन है ये बाहर लग जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर। ठीक है, और देखो जो मेरे पास ये जो तीन अभी बचा, जो तीन अभी मेरे पास बचा था, है ना, जो तीन मेरे पास बचा था, ये क्या हो जाएगी, होल पावर हो जाएगी, ये बाहर लग जाएगा, है ना, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा तीन, ब्रैकेट के बाहर पावर क्या आ जाएगी, तीन आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप, मैंने आपको बहुत ही डिटेल तरीके से बताया है। अब देखिए अपने सातवें कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो ए बी की होल पावर एम होना, मतलब मेरे पास दे रखा है दो इंटू तीन की पावर तीन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दो इंटू तीन है, टू इंटू थ्री है ना, इसको आपने ए मान लिया, इसको आपने बी मान लिया, ये अपना एम है। तो इसको जब मैं ब्रेक करके लिखूंगा, क्या लिखूंगा, दो की पावर तीन इंटू तीन की पावर तीन होना, इसको मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है ना, दो की पावर तीन मल्टीप्लाई में तीन की पावर तीन होना, दो की पावर तीन मल्टीप्लाई में तीन की पावर तीन होना। ए बी की होल पावर जब एम होता है, ए बी की जब होल पावर एम होती है, तो उसको जब मैं ब्रेक करके लिखता हूँ तो ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास जो ए और बी की वैल्यू है ना, वो अलग अलग वैल्यू है, वो क्या अलग अलग वैल्यू है ए और बी की। तो मेरे पास जो पावर भी आएंगी ना वो अलग अलग पर आएंगी। तो यहाँ पर ये ए की पावर एम हो गया, ये बी की पावर एम हो गया। ठीक है ना, समझ गए होंगे। अब आपका एक लास्ट बच रहा है, इसको और मैं बता देता हूँ। देखो तो यहाँ पर मिटा देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए अब हम देखेंगे एट्थ वाला। देखो जब ए अपॉन बी की होल पावर है एम, ए अपॉन बी, आप देख सकते हैं कि ए अपॉन बी है, इसकी होल पावर है एम, इसकी होल पावर है एम। तो इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ ए की पावर एम, ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एम। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ए था, ये अपॉन में बी है, तो एक बार एम का जो मल्टीप्लाई है वो ए के साथ हो जाएगा और एम का जो मल्टीप्लाई एक बार बी के साथ हो जाएगा। तो इसको कुछ इस तरह हम ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एम होना। एक बार मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास टू अपॉन थ्री की होल पावर है थ्री, टू अपॉन फाइव मान लीजिए आप, चलिए देखिए टू अपॉन थ्री की होल पावर है फाइव, टू अपॉन थ्री की होल पावर है फाइव। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, दो की पावर पाँच, दो की पावर पाँच अपॉन तीन की पावर पाँच होना। देखिए जब आपके पास टू अपॉन थ्री की होल पावर क्या फाइव है, टू अपॉन थ्री की होल पावर क्या फाइव है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं,
2 की पावर 5, 2 की पावर 5 अपॉन में 3 की पावर 5, 3 की पावर 5। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब मैंने आपको ये जितने भी कॉन्सेप्ट बताए है ना, एक साइड जो फॉर्मूले मान लो, कॉन्सेप्ट मान लो, जो भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के, अब हम इसी के ऊपर बेस्ड है ना अपने क्वेश्चन निपटाएंगे आज। जो भी अपने एग्जांपल्स हमारे बच गए हैं और जो अपनी लास्ट एक्सरसाइज है 1.5 इसी के ऊपर बेस्ड है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के ऊपर बेस्ड। आज हम ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल आते हुए इसके ऊपर एग्जाम्पल 20 जो कि आपके एनसीईआरटी का है। देखो हमें क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है ना। अब देखिए मैं पहला वाला आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। देखिए हमें दे रखा है 2 की पावर, हमें दे रखा है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। देखिए आप इसको बताएं, इसको पॉइंट मत मानिएगा है ना, आप इसको पॉइंट मत मानिएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर सही से लिख देता हूँ एक बार 1/3 को, है ना। ये 1, देखो ये अपना 1/3 है, 1/3 है, ठीक है ना। अब देखो, अब आप फोकस करिए, यहाँ पर भी 2 है, 2 की पावर क्या, 2/3। यहाँ पर भी 2 है, 2 की पावर क्या, 1/3। तो बेस, जो बेस वैल्यू है, जो मेरे पास बेस वैल्यू है 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। मेरे पास जो बेस की वैल्यू थी वो तो सेम है, बेस वैल्यू क्या है मेरे पास, सेम है। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हमारे पास बेस की वैल्यू सेम होती है, बेस की वैल्यू सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। पावर्स क्या होती है, ऐड होती है। देखिए मैंने आपको पहला ही कॉन्सेप्ट बताया था। देखिए यहाँ पर a की पावर m था, यहाँ पर a की पावर n था, बेस की वैल्यू तो सेम है ना, a, तो a की पावर बेस की वैल्यू क्या हो गई, m प्लस n हो गई, पावर्स क्या हो गई, ऐड हो गई। तो सेम कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने बताया यहाँ पर, बस ये जो आपकी पावर्स थी यहाँ पर फ्रैक्शन में दे दी है। तो देखिए 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। जब मैं इसको देखिए, जब बेस सेम है, जब बेस की वैल्यू सेम है, जब बेस वैल्यू सेम है तो क्या हो जाएगा, 2 एज इट इज रहेगा, 2 एज इट इज रहेगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 2/3 प्लस 1/3, ठीक है जी। अब आप देखिए 2 एज इट इज रहने दीजिए। अब देखिए फोकस करिए बस इस पे, 2/3 प्लस 1/3 पे। अब आप देख सकते हैं नीचे दोनों में 3 आ रहा है। जब आप एलसीएम लेंगे तो 3 तो आएगा ही। अब 2 में आप 1 जोड़ेंगे, इस 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो मेरे पास जो निकल कर आया वो आया 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, ठीक है ना। तो 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। तो यही अपना आंसर है, ठीक है। समझ आया योगा आपको, मैं समझ आया कि नहीं आप लोग को। देखो मैं आप लोग को बहुत ही आराम से इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए, है ना। चाहे कोई वीक बच्चा भी हो तो अपने आप को वीक मत समझो, है ना। देखो मैं आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ हर एक चीजें, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ आए चीजें, है ना। इसलिए मैं आपको बहुत ही आराम से बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ आए। अब देखिए मैं आपको सामने दूसरा यहाँ पर करता हूँ। देखो यहाँ पर दे रखा है 3 की पावर 1/5 की होल पावर 4 होना। यहाँ पर ये बोल रखा है दूसरा अपना, है ना। 3 की पावर 1/5, 3 की पावर 1/5 इसकी होल पावर, है ना। इस पूरे की होल पावर क्या, 4 दे रखा है। तो देखो सबसे पहले देखो इसका करने का जो तरीका है ना, हम क्या करेंगे, इस पावर को देख सकते हो आप यहाँ पर, ये इसको आप m मानिए, इसको m मानिए, तो हम क्या कर देते हैं, mn का मल्टीप्लाई करते हैं, पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसको क्या करेंगे, 3 को एज इट इज लिख रहने दीजिए, 3 को एज इट इज लिख रहने दीजिए। जब मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा 1/5 में, जब मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा 1/5 में, तो मेरे पास क्या आएगा, 4/5। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 4/5, 3 की होल पावर, 3 की पावर क्या आ जाएगी, 4/5 आ जाएगी, 3 की पावर क्या आ जाएगी, 4/5 आ जाएगी। अब आप देखिए मैंने आपको क्या बताया था, देखिए या तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या आप इसको अगर और आगे करना चाहें तो इसको आप रूट में भी ले सकते हैं, है ना। इसको देखिए ऐसा करिए, आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, ये यहीं ठीक है। 3 की पावर 3 की पावर 4/5 इसका आंसर है। देखो करने को तो हम इसको अभी आगे भी कर सकते हैं, देखो ये भी आप आंसर कह सकते हो। देखो करने को भी ये और भी हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए और करके मैं बता देता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था, जब जो मेरे पास 1/5 है, जो अपॉन में जब रहती है वैल्यू, तो उसको मैं क्या लगाता हूँ, उसको मैं बाहर लगाता हूँ। देखो ये आ जाएगा 3, 5 में इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। तो ये हम ये भी इसका आंसर लिख सकते हैं। दोनों आप लिख सकते हैं, चाहे 3 की पावर 4/5 या आप रूट के अंदर 3 उसकी होल पावर 4 होना, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं,
अब देखो, दो आपको मैंने बता दिए, ठीक है। अब हम देखेंगे तीसरा। देखो तीसरा, देखो हमें दे रखा है 7 की पावर 1/5। देखो 7 की पावर है मेरे पास 1/5, अपॉन में 7 की पावर है 1/3 होना, ठीक है जी। अब देखो मैंने आपको एक बताया था, ऊपर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन होना। जब बेस वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। जब बेस वैल्यू सेम होती है तो जो पावर्स होती हैं वो जब ऊपर जाएगा तो ये क्या माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। अब ये जो ऊपर जब इसको हम भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 7 तो एज इट इज रहेगा, है ना, 7 तो एज इट इज रहेगा। देखो 7 की पावर 1/5। अब मैं इस 7 की पावर 1/3 को, इस 7 की पावर 1/3 को क्या ले जाऊंगा, ऊपर ले जाऊंगा, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाऊंगा न्यूमरेटर में। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 7 की पावर माइनस का 1/3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर थी पॉजिटिव में, यहाँ पर पावर थी पॉजिटिव में, यहाँ पर जब ऊपर आई तो निगेटिव में हो जाती है, ठीक है। अब देखो 7 को एज इट इज लिख रहने दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये फिर वही बन गया, बेस की वैल्यू सेम, बेस वैल्यू सेम, तो पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। तो ठीक है जी, तो 1/5 प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस 1/3 होना, ठीक है। तो 7 एज इट इज, 7 एज इट इज। अब हम 5 और 3 का नीचे क्या ले लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। देखो 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 15। 3 और 5 का एलसीएम, देखो यहाँ पर हमारे पास जो ये 5 है और ये 3 है, हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम तो अपने पास आ गया 15, एलसीएम आ गया आपके पास 15, ठीक है जी। अब देखो 5 3 जो होता है 15, 5 3 होता है 15 और 3 5 जो होता है 15, ठीक है जी। तो मेरे पास जो आया यहाँ पर 7। अब देखो 3 में से -5 करूंगा, जब मैं 3 में से -5 घटाऊंगा तो माइनस का 2, माइनस का 2/15, माइनस का 2/15, तो यही अपना आंसर है। क्लियर हुआ आपको? एक बार आपको मैं फिर से बता देता हूँ। देखो हमें दे रखा था 7 की पावर 1/5, अपॉन में दे रखा है 7 की पावर 1/3, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस 7 की पावर, इस 7 की पावर 1/3 को ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बनेगा, 7 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई में 7 की पावर, देखिए यहाँ पर था +1/3, ऊपर गया तो माइनस में 1/3 हो गया। अगर इनकेस यहाँ पर नीचे माइनस का 1/3 होता तो जब ऊपर जाता तो प्लस में हो जाता 1/3, ठीक है ना। नीचे से ऊपर ले जाते टाइम हम साइन को हमेशा अपोजिट कर देंगे। अगर प्लस में दे रखा है तो माइनस, माइनस दे रखा है तो प्लस, ठीक है। ऊपर से नीचे ले जाते टाइम या नीचे से ऊपर ले जाते टाइम, ठीक है। अब देखो बेस की वैल्यू सेम है, बेस की वैल्यू सेम है तो ये 7 एज इट इज रहेगा। अब जो पावर्स हैं, जब भी हमारे पास बेस की वैल्यू सेम होती है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। पावर क्या होती है, ऐड। तो 1/5 एज इट इज। अब देखो यहाँ पर प्लस आता, बट आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर हमें माइनस दे रखा है ना। तो प्लस और माइनस क्या होता है, देखो प्लस और माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है ना। प्लस और प्लस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। माइनस प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। माइनस और माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। समझ आ रही चीज है? तो यहाँ पर जब मुझे प्लस माइनस दे रखा था, जब मुझे प्लस माइनस दे रखा था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 1/3। अब मैं क्या करूंगा, इस 1/5 और 1/3 का क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा। देखो 1/5 माइनस 1/3, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो नीचे वाले का हम हमेशा क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 5 3 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो आ जाएगा 15, ठीक है। अब 5 3 होता है 15, 5 3 15 होता है, ठीक है। 3 5 होता है 15। तो आप देख सकते हैं 3 में से जब मैं -5 घटाऊंगा तो माइनस का 2/15। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा था, माइनस का 2/15। चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। अब देखिए एक अब हमारा लास्ट और बच रहा है, इसको और देख लेते हैं। देखो हमें दे रखा है 13 की पावर 1/5 और हमें दे रखा है 17 की पावर 1/5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो a की पावर m इंटू बी की पावर m। आप यहाँ पर देख सकते हैं पावर्स मेरे पास क्या है, दोनों में सेम है। पावर्स क्या है मेरे में, सेम है, 1/5 और 1/5। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक साथ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 13 × 17 की होल पावर 1/5 होना, इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, देखो या तो आप इतना ही यहाँ तक छोड़ दो, या आप क्या करेंगे 13 और 17 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 17 3 जो होता है 51। देखो मैं इस 17 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा इस 13 से। देखो पहले इस पूरे का, इस 17 का पहले करो इस 3 में मल्टीप्लाई। 17 3 जो होता है 51, 17 2 30 वो 17 3 51, ये 1 हो गया, ऊपर 5,
अब देखो 17 बनने 17, 17 बनने 17, 17 में जो 5 कैरी था इसको ऐड करो, कितना रहेगा, 17 में 5 जोड़ोगे 22, तो 221 की होल पावर क्या आ गई, 1/5। देखो मैंने आपको इससे पहली वाली क्लासेस में भी बताया है, सरफेस एरिया वॉल्यूम्स मैंने आपको बताया था कि आपको टेबल्स 20 तक याद होनी चाहिए, है ना। आप ऐसा नहीं कि आप 13 × 17 ऐसे आप कर रहे हो। अगर आपको डायरेक्ट टेबल्स याद होंगी तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। आपको ये करने की नीड नहीं है ऐसे मल्टीप्लाई करने की, ठीक है ना। तो आपको ये जो 17 13 ये जो छोटी छोटी टेबल्स है, कम से कम इनको तो याद कर लो। तो आप देख सकते हैं 221 की होल पावर क्या हो गया, 1/5 हो गया। तो यही अपना आंसर है, ठीक है। चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, बहुत ही मैंने आपको आराम से बताया है, जो ताकि सारे के सारे जितने भी बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से सबको समझ आए, है ना। अगर आपको समझ आएगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा इस वीडियो के नीचे, ठीक है ना। मैं आपके कमेंट को लाइक कर दूंगा। देखो अब अपनी एक्सरसाइज 1.5 का देखो पहला क्वेश्चन, अब हमारी एक लास्ट एक्सरसाइज है ना। अब इसको चलो निपटाते हैं जल्दी। देखो पहला हमें दे रखा है 64 की पावर, 64 की पावर क्या दे रखा है, 1/2, 64 की पावर 1/2 ना। अब हम देखते हैं पहला, देखो 64 की पावर दे रखा है हमें 1/2, ठीक है। अब देखो आपको पता है क्या चीज कि देखो जो 64 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, अगर आपको थोड़े ध्यान में लाइए, हमें पता है कि देखो 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो इस 64 को मैं ये नहीं लिख सकता 8 का स्क्वायर है, जहां पर ये जो 64 है, यहाँ पर जो ये 64 है, इसकी जगह मैं 8 का स्क्वायर नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो इस 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 का स्क्वायर, है ना। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 8 का स्क्वायर, ठीक है। और जो पावर पहले से थी 1/2 वो एज इट इज रहेगी। अब आप देख सकते हैं, देखो जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास बचा 8 की पावर 1, और 8 की पावर 1 क्या होता है, 8 ही होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। देखो बहुत ही ज्यादा ईजी है, हमें पता है 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, तो बस कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखो दूसरे की ओर बढ़ते हुए, अब हमें दे रखा, देखो सेकंड क्या कह रहा है, 32 की पावर हमें दे रखा है 32, 32 की पावर हमें दे रखा है 1/5, 32 की पावर में 1/5, 32 की पावर हमें दे रखा है 1/5, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं, देखो ये जो 32 होता है, अगर देखो मैं यहाँ पर देखो, अगर मैं 32 को ब्रेक करूं, आप देखो यहाँ अगर ब्रेक करेंगे, देखिए 2 से करेंगे तो 16 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे 8 बार में, फिर 2 से करेंगे 4 बार में, फिर 2 से करेंगे 2 बार में, फिर 2 से करेंगे 1 बार में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास जब मैंने 32 को ब्रेक किया, जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 32 का, तो मेरे पास जो निकल कर आया वो आया 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर जो मेरे पास 2 आया, प्राइम फैक्टराइजेशन जब मैंने करा 32 का, तो मेरे पास 2 की पावर 5 आया, 2 की पावर 5 आया, है ना। देखो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 2 की पावर 5 को हम क्या बोलते हैं, 32 बोलते हैं। 2 की पावर 4 को क्या बोलते हैं, 16 बोलते हैं। 2 की पावर 3 को क्या बोलते हैं, 8 बोलते हैं। 2 की पावर 6 को क्या बोलते हैं, 64 बोलते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो हमें पता है, देखो ये आपको करने की नीड ही ना पड़े, है ना। ये सब जो मैं आपको इधर साइड में बता रहा हूँ, जैसे 8 का स्क्वायर 64, है ना, आपको देखते ही पता होना चाहिए कि जो 64 है वो 8 का स्क्वायर होता है ना। और 64 बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 64 है वो और किसका क्यूब होता है ना। तो जो 64 है ना वो 4 का भी क्या होता है, क्यूब होता है, 4 का भी क्यूब होता है 64, ठीक है ना। ये भी पता होना चाहिए आपको। अब देखिए हमें अगर जैसे आपको दिखा 32, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए, आपको तुरंत पता होना चाहिए जो 32 होता है वो 2 की पावर 5 होता है, 2 की पावर 5 होता है, 2 की पावर 5 होता है, ठीक है ना। तो मैं 32 को, मैं 32 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब जो ये मेरे पास 1/5 था, जो वैल्यू थी, इसको मैं एज इट इज लिख लूंगा 1/5। अब आप देख सकते हैं 5 से 5 तो कट ही गया, 5 से 5 तो कट ही गया। अब जो ये 2 की पावर 1 आया, 2 की पावर 1 आया, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 ही होता है। 2 की पावर 2 होता तो 4, 2 की पावर 3 होता तो 8 हो जाता। तो 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 ही होता है, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज। अब देखो हम तीसरा वाला यहीं पर करेंगे। देखो तीसरा वाला मैं आपको यहीं बता देता हूँ। देखो अब हमें दे रखा है 125 की पावर हमें दे रखा है 1/3। देखो आपको पता है, ये डायरेक्ट पता होना चाहिए कि जो 125 होता है वो किसका होल क्यूब होता है, किसका होल क्यूब होता है ना। ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, आपको ऐसा नहीं कि आप पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ इसका। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो जो 125 होता है ना, जो 125 होता है, जो 125 होता है वो क्या होता है, 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। देख सकते हो आप, अगर मैं 5 को ब्रेक करके लिखूं, देखो 5 × 5 × 5 में
तो देखिए आप देख सकते हैं, आप देखिए 5 5 जा 25, जब आप 25 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का जब आप 5 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 125 आएगा, 125 आएगा, ठीक है ना। तो जो 5 का क्यूब होता है भाई 125 होता है, ठीक है ना। अगर देखो जिनको ना भी पता हो तो फिर वो क्या करेंगे, फिर ऐसे वो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। अब हमें दिख रहा है, देखो यहाँ पर क्या है, अब देखो हमें ये भी पता होना चाहिए, देखो ये 2 से नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि लास्ट में 5 यूनिट डिजिट है ना, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 3 से भी नहीं जाएगा, है ना। देखो 3 4 जा 12, 5 बच जाएगा, तो सीधे हमें पता है 5 से जाएगा, तो 5 दूनी 10, फिर 2 हासिल, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 बजे 25, फिर 5 से जाएगा एक बार में। तो आप देख सकते हो जब आपने 125 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो मेरे पास जो निकल कर आया वो आया 5 की पावर क्यूब, 5 की पावर क्यूब। तो 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर क्यूब, 5 की पावर क्यूब, ठीक है। अब जो पावर थी उसको एज इट इज लिख लो 1/3, 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, आपके पास जो बचा 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 को हम क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं। 5 की पावर 1 को हम क्या बोलेंगे, 5 बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन के तीनों मैंने आपको बता दी पार्ट। अब देखो आगे बढ़ते हुए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देखो हमें फाइंड करना है, देखो 9 की पावर, देखो पहला 9 की पावर हमें दे रखा है 3/2, 9 की पावर हमें दे रखा है 3/2। चलिए देखते हैं इसको। देखिए हमें दे रखा है 9 की पावर 3/2। अब हमें क्या पता है, जो 9 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, वो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो मैं इस 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और पावर को आप एज इट इज लिख लो, 3 की पावर 2 ना, है ना। देखो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, आपको स्क्वायर क्यूब टेबल्स बहुत अच्छे तरीके से आपको दिमाग में रटी होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, ताकि आप जैसे नंबर्स को देखें ना तुरंत आपको पता होनी चाहिए जो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, 32 2 की पावर 5, 16 2 की पावर 4, 25 5 का क्यूब, है ना। तो तुरंत देखते ही नंबर्स आपको पता होना चाहिए कि ये किसका क्यूब है, किसका स्क्वायर है ना, किसका स्क्वायर रूट है ना, सारी की सारी चीजें, क्यूब रूट हो जाए, देखो स्क्वायर हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, टेबल्स बहुत अच्छे तरीके से आपको A to Z चीजें अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। अब देखो, अब देखो हमें यहाँ पर दे रखा था 3 का स्क्वायर और इंटू 3 की पावर 2 ना, ठीक है ना। देखो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है जी। अब मेरे पास बचेगा 3 की पावर 3। अब आपको पता होना चाहिए, अगर आपको क्यूब्स याद होंगे, अगर आपको क्यूब्स याद होंगे तो आपको डायरेक्ट निकाल देंगे। 3 का क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब होता है 27, तो आपका 27 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो दूसरा करते हैं। देखो दूसरा क्या है अपना, 32 की पावर 2/5। अभी मैंने आपको बताया था जो 32 होता है, जो 32 होता है, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देखो 2 की पावर 5 मैंने लिख दिया 32 को, ठीक है। अब जो 2 इंटू 5 था जो पावर थी वो उसको आप एज इट इज लिख दो। अब आप देखेंगे 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो मेरे पास जो आया वो आया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 आया मेरे पास। अब आपको पता है 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, 2 की पावर 2, है ना। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, ठीक है ना। तो यही अपना आंसर है। अब देखो तीसरा देखेंगे। देखो मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, है ना। आप लोग के पेपर भी अब आने वाले होंगे, बहुत से लोग के स्टार्ट हो गए होंगे मिड फेब में या लास्ट फेब में, है ना। बहुत से लोग के मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे, होली के बाद किसी के स्टार्ट हो जाएंगे, होली भी आपकी 3 4 को होली है, ठीक है ना। बहुत से लोग के होली के बाद ही पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो अब हम करेंगे 16 की पावर। देखो हमें दे रखा है 16 की पावर 3/4 होना। अब आपको देखते ही 16 को देखते ही आपको तुरंत पता होना चाहिए जो 16 होता है वो होता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। देखो 2 की पावर 4, ठीक है। अब 3/4 को एज इट इज लिखे रहने दो, 3/4 को एज इट इज लिखे रहने दो। 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो मेरे पास जो आएगा वो आया 2 की पावर क्यूब, 2 की पावर क्यूब। अब मैं 2 की पावर क्यूब को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर क्यूब को लिख सकता हूँ मैं 8। तो अपना 8 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 की पावर 3 क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 लिख सकता हूँ, 8 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखो चौथा मैं आपको यहां बता देता हूं। देखो 125। अब देखना इन सब में तो पावर्स क्या थी, पॉजिटिव थी, अब यहां पर दे दी निगेटिव, यहां पर दे दी निगेटिव। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, देखो बहुत से लोग क्या है जैसे ही पावर्स निगेटिव देख लेते ना तो हड़बड़ा जाते हैं, अब कैसे करना है। तो देखो 125 आप एज इट इज लिख रहे हैं, तो 125 की पावर दे रखा है मुझे 1/3, ठीक है। अब आप देखो इसको कैसे करेंगे। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट ऊपर क्या बताया था, देखो
ये देखो मैंने आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्या बताया था, ए की पावर माइनस एन अगर है तो क्या हो जाता है, वन अपॉन ए की पावर एन होना, वन अपॉन ए की पावर एन होना। तो जब आपको यहाँ पर 125 की होल पावर, 125 की होल पावर, 125 की पावर आपको दिख रही है माइनस का 1/3, माइनस का 1/3, है ना। तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर से नीचे ले जाऊंगा डिनोमिनेटर में 125 को, तो क्या हो जाएगा 1/125, 125 की पावर 1/3 प्लस में हो गई, जैसे मैं इसको नीचे ले गया। अब मुझे पता है कि 5 का क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब होता है 125, तो 1 एज इट इज रहेगा। इसको मैं ब्रेक करके लिख दूंगा 125 को 5 की पावर 3 में, 5 की पावर 3 में जो पावर थी 1/3 उसको एज इट इज लिख दो। देखो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 1 एज इट इज रहेगा। देखो यहाँ पर नीचे क्या बचा 5, और 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 को हम क्या बोलते हैं, देखो 5 की पावर 1 को हम 5 भी बोलते हैं, तो नीचे आ जाएगा अपना 1/5। तो यही अपना आंसर है बस, है ना। देखो मैं 5 यहाँ पर सही से बना दूं, 1/5, ठीक है, यही अपना आंसर है बस। तो बहुत ही चीज़ें आसान है, ठीक है ना। अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, इसको और निपटाते जल्दी से। देखो हमें सिंप्लीफाई करना है। देखो पहला, देखो फिर वही चीज़ें आ गई हैं, है ना। देखो यहाँ पर 2 की पावर हमें क्या दे रखा है, 2 की पावर हमें दे रखा है 2/3 इंटू 2 की पावर है 1/5 होना। हमें क्या दे रखा है 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1/5 होना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बेस की वैल्यू है वो क्या सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो पावर्स क्या होती हैं, जब भी बेस की वैल्यू सेम होती है तो पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो ठीक है, मैं बेस की वैल्यू एज इट इज 2 रहने दूंगा, पावर्स को ऐड कर दूंगा, 2/3 प्लस 1/5 होना। अब आप देख सकते हैं 2/3 प्लस 1/5 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। देखो 2 एज इट इज लिखे रहने दो, 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है 15 होता है, तो 15 आ जाएगा एलसीएम नीचे। अब देखो 3 से कितनी बार मैं मल्टीप्लाई करूँ 15 आ जाए, 3 5 होता है 15, तो मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, 3 5 15 और 5 3 15, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई। देखो जब 3 5 15 तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 10 आ जाएगा, 5 2 10 प्लस 5 3 15, तो 3 1 3 हो गया, 3 1 3 हो गया। तो आप देख सकते हैं आपके पास जो निकल कर आया 10 और 3 को जब मैं जोड़ूंगा आएगा 13, तो 10 की पावर 13, 10 की पावर 13/15, यही अपना आंसर है। 2 की पावर 13/15, 2 की पावर 13/15, यही अपना आंसर है, ठीक है ना। देखो पहला अपना ये वाला हो गया, अब दूसरा वाला करते हैं। देखो सेकंड हमसे क्या कह रहा है, हमें कह रहा है 1/3 की पावर 3/7 होना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको हम कैसे करेंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मुझे दे रखा है 1, यहाँ पर मुझे 1 दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 3 की पावर 3, देखो इसको 3 की पावर 3 बना दूँ, तो यहाँ पे इसको 33 मत मानिएगा, 3 की पावर 3, ठीक ना। यहाँ पर मुझे दे रखा है 3 की पावर 3, अब इसकी होल पावर मुझे दे रखा है 7। अब देखो 1 की चाहे आप कुछ भी पावर कर लो, 1 की पावर 1, 1 की पावर 5, 1 की पावर 10, 1 की पावर 100, जो आपके पास जो रिजल्ट आएगा ना 1 की पावर, आप पहले इसको ऐसे लिखिए 1 की पावर 7 आप इसको लिख सकते हैं अपॉन में 3 की पावर 3 इंटू 7, पावर्स क्या होती है मल्टीप्लाई होती है। अब देखो 1 की पावर आप चाहे कुछ भी कर लो, हमेशा ही आपके पास क्या आएगा 1 आएगा, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, है ना। तो हमेशा आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमेशा 1, ठीक है। अब देखो नीचे देखो यहाँ पर क्या था 3 था, यहाँ पर क्या था 7 था, तो 7 और 3 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/3 की पावर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, 3 की पावर 21, तो यही अपना आंसर है। बस इतना सा इजी था, सारी सारी चीज़ें। अब देखो अब हम करेंगे तीसरा। देखो हमें क्या दे रखा है 11 की पावर, देखो 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4 होना, ठीक है। अब देखो इसको करेंगे कैसे, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ भी देखो 11 है, यहाँ भी क्या है 11 है, बस पावर्स जो हमारी पावर्स है वो डिफरेंट है, जो बेस वैल्यू है वो हमारी सेम है, और जो पावर्स है वो क्या डिफरेंट है। अब देखो यहाँ पर है 11 की पावर 1/2, यहाँ पर है 11 की पावर 1/4, 1/4। अब इस नीचे वाले को मैं क्या ले जाऊंगा, ऊपर ले जाऊंगा, इस नीचे वाले नंबर को ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है ना। तो देखो 11 की पावर 11 की पावर 1/2 एज इट इज रहेगा। अब जब मैं 11 की पावर 1/4, जब मैं 11 की पावर 1/4 को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो
तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 11 की पावर, देखो नीचे मेरे पास जो पावर थी 1/4 वो पॉजिटिव थी, जब ये ऊपर आती है तो क्या होती है, निगेटिव रहती है, 1/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आपके पास जो बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू जो 11 है वो क्या सेम है, तो 11 एज इट इज रहेगा। अब जो पावर्स है वो क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो 1/2। अब देखो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो 1/4 होना, ठीक है जी। 11 आप एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब ये जो पावर है मेरे पास 1/2 और 1/4, अब मैं 2 और 4 का जब एलसीएम लूंगा तो नीचे तो आ जाएगा 4। अब जब मैं 2 का गुणा करूंगा 2 बन जाता है 2, ऊपर 2 आ जाएगा -1, ठीक है। 2 - 1/4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास जो निकल कर आया 11 की पावर मेरे पास आया 1/4, 11 की पावर मेरे पास आया 1/4 आंसर, ठीक है ना। यही आपका आंसर है। देखो बहुत ही हलवा है ये सारी चीजें, एक बार आप खुद से ट्राई करके देखिएगा। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा, आपको चीजें बहुत ही ज्यादा इजी लगेंगी, बहुत ही आसान लगेंगी, ठीक है ना। अब देखो एक हमारा लास्ट और बच रहा है, इसको निपटाते हैं। देखो देखो हमें दे रखा है 7 की पावर 1/2, मल्टीप्लाई में हमें दे रखा है 8 की पावर 1/2 होना, ठीक है जी। अब देखो हमें पता है क्या, जो 8 है वो क्या होता है, 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2। आप देख सकते हैं जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होना, तो 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है। देखो यहाँ पर 8 है ना। देखो मैं इसको, देखो इसको आप देखो क्या कर सकते हैं, इसको आप 2 की पावर 3 में मत चेंज करिएगा। क्यों, क्योंकि देखो हमें यहाँ भी 1/2 दे रखा है, यहाँ भी 1/2 दे रखा है ना। पावर जब सेम होती है तो देखो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसको मैंने मान लिया, देखो ए की पावर सेम है, ए की पावर भी सेम है और बी की पावर भी सेम है। तो जब भी सेम होती है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 इंटू 8 ब्रैकेट के अंदर, और इसकी होल पावर 1/2 होना, हम इसको ऐसे कर देते हैं। अब हम देख सकते हैं 7 8 जा कितना होता है, 56 होता है, 56 की पावर कितना हो गया, 1/2। तो यही आपका आंसर है, बस 56 की पावर 1/2। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। बाकी देखो आपका खत्म होते हुए, देखो आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। आज मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के ऊपर है ना क्वेश्चंस कराए, एग्जांपल्स कराए, है ना। एक्सरसाइज अपनी लास्ट हमने निपटाई, जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के ऊपर बेस्ड थी, है ना। ये चीजें हमने करी। अब देखिए अपना ये नंबर सिस्टम खत्म होते हुए, ठीक है ना। देखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। देखो सारे के सारे मैंने क्वेश्चन आपको, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको खुद से कराए। अब आप क्या करिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद एक बार आप खुद से ट्राई करके देखिएगा, है ना। जब आप खुद से एक बार इस वीडियो को देखने के बाद जब आप खुद से ट्राई करेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि आपसे क्वेश्चन बनने नहीं बनने। जहां भी नहीं बनने होंगे तो उस कॉन्सेप्ट को दोबारा देखिएगा कि कहाँ से मेरे क्वेश्चन नहीं बनने, है ना। अगर आपसे नहीं बनने तो फिर से एक बार आप वीडियो देखिएगा, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स मैं यही कहना चाहूंगा आप लोग से कि अपना नंबर सिस्टम खत्म होते हुए, है ना। अब देखिए हमारे जो चैप्टर्स बच रहे हैं ना, देखिए पॉलिनोमियल्स बच रहा है, और आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बच रहा है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच रही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका जो तीसरा चैप्टर है, पॉलिनोमियल्स का अगला। और आपका एक मैंने स्टैटिक्स छोड़ दिया था लास्ट में। तो ये जो 3 से 4 चैप्टर बच रहे हैं ना, तीन ही बच रहे हैं, पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट, हाँ 4 चैप्टर बच रहे हैं। अब बस ये 4 चैप्टर मैं आपके इन 10 से 15 दिन के अंदर खत्म करा दूंगा। देन मैंने क्लास 9 का पूरा कंप्लीट सिलेबस करा दिया रिवीजन, ठीक है ना। तो आप एग्जाम में फोड़ के आएंगे अच्छे तरीके से। जो भी मैंने आपको सारी वीडियोस कराएंगे, एक एक बार वहां से आप सारी वीडियोस को देख लीजिएगा, ताकि आपके सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं इस पूरी रिवीजन सीरीज के अंदर। तो आपके जो भी क्वेश्चन फंस रहे हो एनसीईआरटी के, तो आप वो आराम से फिर इजीली कर सकते हैं। एक बार वीडियो देख लीजिएगा सारी की सारी, है ना। बाकी अब 1 से 2 दिन के अंदर मैं आप लोग के लिए पॉलिनोमियल्स की क्लास लेके आऊंगा, और बहुत ही शानदार चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। तो बाकी स्टूडेंट्स मिलते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, है ना। वो भी अपना रिवीजन कर सके अच्छे तरीके से। बाकी मिलते हैं 1 से 2 दिन में पॉलिनोमियल चैप्टर के साथ। अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।